Hello everyone, welcome to my channel Maths Lover Vikas. Today we are going to discuss 25 questions of quant जो कि हमारा एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि सारा ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो 25 क्वेश्चंस का सेट है। इस 25 क्वेश्चन को सेट को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसा कि मैं कराते चल रहा हूँ सीरीज, तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए इस सीरीज को आप कंटिन्यू करें। चलिए हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एसआई से है। इसमें बोल रखा है कि यदि 72 रुपये की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 104.4 हो जाता है, यानी कि 72 रुपये आपका शुरू में प्रिंसिपल था, वो 3 वर्ष में 104.4 हो जाता है, यानी इतना अमाउंट हो जाता है। आपको पता है जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ये 3 साल में इतना हो जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 3 साल का एसआई होगा, 3 साल का जो एसआई होगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस, यानी कि 32.4। अब 104.4 में से 72 को घटाएंगे तो आ जाएगा 32.4, यानी कितना, यानी 1 साल का जो एसआई होगा वो हमारा हो जाएगा 10.8। 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 10.8। तो उसी तरह से अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये पहले तो देख लेते हैं कि रेट कितना होगा, कितने रेट से, क्योंकि उसी रेट पे हमको 5 साल से निकालना है। तो रेट कितना होगा, हम लोग देखते हैं कि उसको 10.8 एक्स्ट्रा मिलता है, कितने पे, 72 रुपीज पे। जब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हम परसेंटेज डेसिमल हटा ले तो नीचे आ जाएगा 10। 10 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसको 12 से डिवाइड करें तो 12 छक 72 और ये 12 9 108। 9 इंटू 10 हो गया 90/6, यानी ये हो गया 15%। 15% का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 20/3। आपको पता है कि अगर ये प्रिंसिपल है तो ऊपर में क्या होगा, एसआई कितने साल का है, 1 साल का। लेकिन क्वेश्चन आपसे एसआई कितने साल का पूछ रहा है, 5 साल का। तो अगर आपको 1 साल में 3 रुपया मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिल जाएगा, 15 रुपया। कितने पे, 20 रुपये पे, यानी कि 20 रुपया था, लेकिन आपको 20 प्लस 15 रुपया एक्स्ट्रा मिला 5 साल में, यानी कितना हो गया, 35। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 120 रुपये का राशि देना है। तो ये जो 20 है आपका प्रिंसिपल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 120, यानी कितना टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये जो 35 रुपये आपका अमाउंट आया है ये भी अपना 6 टाइम्स हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा मल्टीप्लाई कर 6 × 30, 36 18 3 21 210, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगाता है। अच्छा, एक चीज देखिए कि अगर हम स्पीड इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगाता है। तो धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, तो बोट प्लस करेंट धारा की दिशा में 15 मिनट, यानी कि 15/60। देखिए 15 मिनट यानी कि 15/60, यानी कि 1/4 मिनट। तो ये कितना इसको मिल रहा है, 16। अगर आप इसको देखें तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि इस 4 को हम चाहें तो इधर भी भेज सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 64। ये कैसे हुआ, 16 इंटू 15 मिनट, 60 का कौन सा हिस्सा है, 15 मिनट तो चौथा हिस्सा है, तो 4। अब आगे बोलता है कि जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी, यानी कि हमको समान दूरी चलना है, ठीक है, समान दूरी चलना है 16 किलोमीटर ही, धारा के विपरीत दिशा यानी बी माइनस सी। तो जो चलेंगे उसमें 25% कम समय लगेगा। तो पहले हमारा अगर 4 लग रहा था तो हमको समय कितना लगेगा, 3 लगेगा, यानी कि 16 इंटू 3, घंटा में चेंज करने के बाद ये इधर आ जाएगा। तो अब अगर देखते हैं तो ये हो गया 64 और ये हो गया 48। तो हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है, व्यक्ति। तो अगर हम इसको ऐड कर लेंगे तो 2 बोट बराबर ये आ जाएगा 8 4 12, 6 4
10 10 1 11 यानी कि कितना 56। तो बोट का जो स्पीड आ गया वो आ गया 56 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछ रहा है ये कि 1 घंटे में कितना चलाएगा, तो 1 घंटे में कितना दूरी चलाएगा। तो स्पीड डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 56 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना चलाएगा, 56 किलोमीटर चलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी उसी खाली को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि 18 इंटू 24 बटा में 18 प्लस 24, यानी कि 18 इंटू 24, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42, 7 छक 42, 70 21, यानी 72 बटा में 7, 10 पूर्णांक 2 बटा में 7 आर। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5। इनकी आयु का जो योग है, तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 + 5 11, 55 वर्ष दिया, यानी इससे 5 का साल ज्यादा है। तो ये भी इसका 5 गुना होगा, ये भी इसका 5 गुना होगा, यानी वो 25 साल का है और ये 30 साल का है ज्ञानेंद्र। तो क्वेश्चन बोला कि आपसे 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 7 इसमें भी जोड़ दीजिए, 7 इसमें भी जोड़ दीजिए। जब इसमें 7 जोड़ेंगे तो 37, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, यानी 37:32, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक निश्चित कार्य को करने में अजय और भरत एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर मतलब कि अल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन भरत काम करता है तो एक दिन अजय, फिर एक दिन अगर अजय काम करता है तो उसके बाद भरत, इस तरह से, यानी कि अल्टरनेट डेज पे ये लोग काम करते हैं। तो भरत पहले दिन स्टार्ट करते हैं, यानी पहला दिन भरत तो दूसरा दिन अजय, यानी ये 2 दिन हो गया। अब आगे बोल रहा है कि अजय 32 दिनों में अकेले इस कार्य को करता है, यानी कि अजय इस काम को 32 दिन में अकेले कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है, यानी कि दोनों जब मिलकर करेंगे तो 8 दिन में पूरा हो जाएगा। 8 दिन में पूरा करने के लिए हमको इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, यानी कि 4b + a का जो वैल्यू है वो इतना है। अगर हम इसको काट दें तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी b + a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 8a, यानी कि जो b बराबर होगा वो हो जाएगा 7a। तो भारत और अजय का अगर रेशियो देखते हैं तो ये आ जाएगा 7:1। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत अकेला उस कार्य का 7 गुना, तो कार्य कितना है देख लेते हैं। a इंटू ये है कार्य, यानी 1 × 32, इस 32 का 7 गुना किसको, भरत को करना है, तो 7 के स्पीड से करेगा। तो कितने दिन में आ गया, 32 दिन में वो पूरा कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करना है। तो आपको पता है सबसे पहले बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। सबसे पहले ऑफ को करेंगे तो 18 भागा 6 माइनस इंटू 5 प्लस 72 भागा ऑफ को करेंगे 36 3 माइनस, इसको करेंगे तो 1/2 इंटू 2, 3 + 3 15 प्लस 2 2 3 6 माइनस 1, यानी 21 माइनस 1, यानी कितना हो गया 20, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगल सर्कल से है कि दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर पीरियड का जो केंद्र जी है, यानी जी इज द सेंटर, जी अगर सेंटर है, और आपसे AGB यानी ये वाला एंगल अगर 132 है तो ACB ये एंगल निकालना है। तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी सर्कल में हम एक कोड है, इस कोड से सर्कल के किसी भी सेगमेंट पे अगर एक कोड बनाते हैं और दूसरे सेगमेंट पे कोड बनाते हैं तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, ये इक्वल होता है। और दूसरा एक थ्योरम है कि अगर आप सर्कल के कोड से किस सर्कल के साइड पे एक एंगल बनाते हैं थीटा,
तो वो जो होता है, और सेंटर पे अगर एक एंगल बनाते हैं, ये जो सेंटर है, तो साइड पे बनने वाला ये जो आर्क है, इस आर्क पे बनने वाला जो एंगल है, उसका जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा 2 थीटा होगा। तो सिमिलरली यहाँ देखिए ये थीटा है, तो वैल्यू कितना होगा 2 थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 66 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 254 है, तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 बनाइए। सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू k है, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा k प्लस 2 अंडर रूट। एक ये, दूसरा x का पावर 5 प्लस x का पावर 5 जो होता है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। x का पावर 5 प्लस x का पावर 5 जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। तो अगर आप इसको ये याद है तो जल्दी बना लेंगे, और नहीं याद है तो आप इन दोनों वैल्यू को निकालिए, बना लीजिए। तो x सबसे पहले x5 निकालना, तो हमको x स्क्वायर चाहिए और x क्यूब चाहिए। तो अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालें तो हमको इसमें 2 जोड़ना होगा, 256 रूट्स का अंडर रूट लेना होगा, यानी कि 16। फिर अगर हम यहाँ से x प्लस 1/x निकालें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 16 में फिर से 2 जोड़ना होगा, तो 18 का रूट यानी 3√2। अब फिर से अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाले तो आपको पता है कि 3√2 का होल क्यूब हो जाएगा और 3 इंटू 3√2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27 दूनी 54√2 माइनस 9√2 यानी कि 45√2। अब आपको निकालना है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x, तब का वैल्यू आ जाएगा, देखिए 45√2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपके पास 16 माइनस 3√2, 16 पचे 80, 16 चौके 64, ये 72 माइनस 3√2, 72 में से घटाएंगे आपका तो हो जाएगा 717√2, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए का वृद्धि कर दिया जाए तो दुकानदार को 16% हानि, यानी जो 16% हानि की जगह 20% का लाभ होगा। अगर कितना रुपए बढ़ा दिया जाए 324 रुपए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये 100 से 16% कम है, यानी कि कितना परसेंट है, ये 84, और ये 120 है। तो यहाँ से यहाँ कितने का बढ़ता है, यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं कि 6, ठीक है, 6 और 3 36 का बढ़ता, 324, ठीक है, 36 रुपया हमारा बढ़ रहा है 324, तो इससे कितना गुना है बाबू, 9 गुना। तो CP 100, देखिए ये 100 से ही 16% कम और 100 से 120% ज़्यादा, CP 100 होगा तो उसका 9 गुना, यानी कितना हो जाएगा ये 900 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 5 हो तो सेक थीटा निकाले। मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 100 हो तो सेक थीटा का जो वैल्यू आता है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x आता है। चाहे इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी अगर x, तो इस केस में भी जो सेक थीटा होता है वो हमेशा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x आता है। सिमिलरली हमको यहाँ से सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x, तो 1 प्लस 5 स्क्वायर यानी 2 इंटू 5,
तो अगर हम 1 देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, तो 1/2 को अगर कॉमन ले लें तो ध्यान से देखिए 1 + 5²/5। अच्छा, इसको ऐसे अगर डिवाइड करके लिख दिया तो देखिए 1/5 और 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमिक छूटें दी गई हैं, तो प्रतिशत में निकटतम छूट यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो अगर हम 15 और 20 का ले लें तो हम जानते हैं कि a + b होता है AB/100, और डिस्काउंट का अगर केस हो तो -a -b और यहाँ पे प्लस। तो 15% और 20% को देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35%, और इस 35% में फिर 15 दूनी 30 यानी कि 3 को घटाना होगा हम लोग को, तो ये हो जाएगा हमारा 32% का डिस्काउंट। अब 32 और 25 को फिर से लेंगे तो 32 और 25 को अगर लेते हैं हम लोग तो ये हमारे पास हो जाएगा 57, और इसमें अगर 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 75, 75, 75 और 5 हो जाएगा आपका 800, 75, 25 दूनी 50 और 25 तिहाई आपका हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 75 और 5 82। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0, 8, 17 में से 8 गया, या 8, 16 में से 8 गया 8, और ये हो जाएगा 4, यानी 48.80, यानी अप्रोक्सीमेटली 49%, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से सिंप्लीफिकेशन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। 2 और 7 को जोड़ेंगे 14 होगा, -5 + 3 भागा कितना हो जाएगा ये 36, 2। आप इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 12/36 × 2, यानी कि 12/36 × 2, प्रति 36 यानी कि 2/3, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात 8 है 5 है, यानी कि सेविंग कितना होगा 3 होगा। अगर हम चाहें तो इसको में 00 भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, इसमें 20% जो है वो बढ़ गया, तो 800 का 20% कितना होगा 8×160, यानी ये कितना होगा 960। और ये जो हमारा व्यय है उसमें 30% की वृद्धि, 30% का वैल्यू कितना होगा 3×5 = 15, यानी 150, तो ये कितना हो गया 650। तो हम देख सकते हैं कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेविंग, यानी कि 310 रुपये हो गए। तो कितना बढ़ गया 10 रुपये बढ़ गया 300 पे। अब इसको आप परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 10/3%, यानी 3×1/3%, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 लीटर मिश्रण में रस यानी कि जूस और पानी यानी कि वाटर का जो रेशियो है 4:1 है। तो ये है 5 का कहानी, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5 का वैल्यू कितना है 55, यानी कितना गुना है 11 गुना, ठीक। तो मिश्रण अनुपात में 2:1 बनाने के लिए इसको 2:1 बनाना है, तो कितना लीटर पानी देना पड़ेगा, तो पानी का अमाउंट जो है वो अलग करना है, लेकिन जूस तो सेम होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जूस का वैल्यू बैलेंस करने के लिए, तो 4 हो गया 2 हो गया, यानी 1 से आपको 2 करना होगा। तो 5 का ये 11 टाइम्स है, तो 1 का भी 11 टाइम्स, यानी कि 11 लीटर, 11 लीटर आपको वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है, एक चोर का पीछा करता है, तो यहाँ आपका चोर हो गया और यहाँ आपका पुलिस हो गया, जो उससे 1250 मीटर आगे है, कितना मीटर आगे 1250 मीटर आगे।
पुलिस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। चोर जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो पुलिस कर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? तो सबसे पहले पुलिस चोर को जब पकड़ेगा तब का दूरी पूछ रहा है कि कितना चल गया है। तो सबसे पहले आप टाइम निकाल लीजिए कि पुलिस उसको कब पकड़ेगा। तो पुलिस अगर जब पकड़ने का टाइम निकालेंगे, टाइम कि कब पकड़ेगा, तो 1250 किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। और आपको पता है सेम डायरेक्शन है तो इन दोनों का क्या होगा, ये भी इधर भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड 2 कट गया 5 25 से, और ये 4 यानी कि 5/8। अब उस टाइम कितने टाइम तक चोर भागा है, तो 5/8 आवर तक चोर भागा है। तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो चोर का जो स्पीड है वो है 8, और कितने देर तक भागा है, तो 5/8 देर तक भागा है। यानी कितना किलोमीटर चल गया होगा, तो 5 किलोमीटर चल गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा 32 है तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें। अगर आप इसको देख सकते हैं, ऐसे तो सिंपल वे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये कुछ नहीं है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। कॉस थीटा अगर x है, ये देखिए ये मान लीजिए p, ये x, तो ये भी x है। ये क्वेश्चन सीधा सीधी बोल रहा है कि 1/x अगर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालिए, यानी कि क्या करना है, p स्क्वायर माइनस 2। तो बस 32 का स्क्वायर कर देंगे, तो 32 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 1024 माइनस 2 यानी 1022, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि सेक प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 32 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1024, इसका वैल्यू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1024, ये 2 उधर जाएगा तो -2 यानी 1022, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए, बी और सी तीनों लोग एक 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, और सी जो है वो 20 दिन में काम कर सकता है। काम टोटल मान लीजिए 60 हो जाएगा। तो ये 5 की स्पीड से करेगा, ये 4 की स्पीड से और ये 3 की स्पीड से। 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यानी कि 5 4 3 की स्पीड से वो लोग 4 दिन काम करते हैं। तो कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, यानी 12 चुके 48 काम हो गया। कितना काम बच गया, 12 काम बच गया। कितना में, 60 में। तो कितना कार्य शेष बचा, तो 12 काम शेष बचा 60 में, यानी कि 1/5 काम जो है वो शेष बचा, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 6 कारखानों द्वारा निर्मित मिठाइयों की संख्या। यह कारखाना है PQRST, और 1996 97 98 99 में उसके द्वारा जो निर्मित मिठाई है उसका डाटा दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि PQR यानी कि PQ और R जो मिठाई बनाया है उसका आपको रेशियो निकालना है ST और U से। तो चलिए PQR का देखते हैं, कब में, तो 1998 में। तो 1998 में PQR को ऐड करते हैं, तो ये हो गया आपका 8 7 4 11 11 5 16 16 हासिल 1, तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 568। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 568 वाला 1 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन आया, तो आपको बता दूं ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर आपके सामने में ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, देखिए साइन क्यूब है और कॉस क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दे दीजिए। का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर आपको हम बोले कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, और अगर आपके सामने ए प्लस बी कर दिया जाए, तो इसका फॉर्मूला आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप जरा सोचिए कि साइन क्यूब, ए क्यूब की जगह साइन क्यूब अल्फा है, और बी क्यूब की जगह कॉस क्यूब अल्फा है, और ए की जगह फिर से साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। यही आपका क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, फिर बी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा,
इंटू कॉस अल्फा, इसका वैल्यू हम जानते हैं 1, यानी कि 1 माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 2018 में साइकिल बनाया हुआ है और उसका बिक्री दिया हुआ है, सेल्स जो हो रहा है वो 1000 में हो रहा है, यानी कि जो 25 ये जितना भी डाटा दिया है सब 1000 में दिया है और अलग अलग 4 कंपनी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2018 में सभी कंपनियों का औसत बिक्री कितना है। तो 25 है, 30 है, 55 है और 70 है, बटा में 4, इनका एवरेज निकाल के 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि ये कितना हो गया, सीधा सीधी 80, और ये कितना हो गया 100, यानी कि टोटल कितना हो गया 180 बटा में 4, यानी कितना 45 गुना होता है सर का, यानी कितना होगा ये 45,000, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से हमारे पास सर्कल का है। बोला कि एक वृत्त में, हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर की जीवा है, यानी कि कोड है। जीवा का मतलब होता है कोड, 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है, देखते हैं बाद में। और इसकी जो केंद्र है यानी कि जो सेंटर है, सेंटर से जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन, ये जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है वो 24 है। और कोड का जो लेंथ है, ये भी कोड का, वो 14, यानी कि साथ साथ आपको पता है कि जो डिस्टेंस आता है सेंटर से ये इसको बाइसेक्ट करता है। तो आपसे पूछा जा है कि रेडियस बताइए, ये रेडियस निकालिए। आपको पता है यहाँ 90 डिग्री बनता है। किसी भी सर्कल में कोड पर अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो पहले तो वो 90 डिग्री करता है, साथ साथ उस लाइन कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब आपके पास जो है वो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ट्रिपलेट किसका होगा 25 का, तो रेडियस कितना होगा 25। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानू 12 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व्यास का मतलब हो गया डायमीटर, और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि हाइट की एक बेलनाकार बोतल में, ये इस तरह का बोतल है जिसका हाइट जो है 21 सेंटीमीटर का है और जिसका रेडियस डायमीटर का आधा यानी वो 12 सेंटीमीटर, 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर का है। पानी ले जाता है, ऐसे ये बोतल है, इस तरह से पानी ले जाता है। तो निर्धारित कीजिए कि बोतल में कितनी पानी ले जा सकती है। तो जब भी मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बात करें, यानी कि कैपेसिटी का बात करें, तो हमेशा और हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है। तो अगर हम वॉल्यूम निकाले सिलेंडर का तो क्या होता है πr²h, यानी कि 22/7 r² यानी कि 6 × 6, यानी h यानी कि 21 से कितने बार हो गया 3 बार। तो ये कितना हो गया 36 18, 22 का 132, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 3 57, 18 कम 18, 18 5 23, तो 2376 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लीटर पानी, इतना वो पानी लेके जा सकती है। अगर आपको लीटर में पूछता तो आप 1000 से डिवाइड दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। ये है हमारे पास x y z, और ये जो MRL है उसको भी ले लेते हैं MRL। ये है 2p + 2, RL जो है वो है 2x - 1, ये 5 8 7 2m + 1। आप ध्यान से देखिए, आपको बोल रहा है कि जो एक्स वाई जेड है ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल LMR के। तो इसका मतलब जो एक्स वाई है वो बराबर है किसके, LM के, और जो वाई जेड है वो बराबर किसके, MR के, और जो एक्स जेड है वो किसके इक्वल होगा, LR के, यानी 3 वैल्यू दिया है। तो यहाँ से यूज करके MXP का वैल्यू निकालिए आप। तो अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले इसको एक्स वाई को, इस वैल्यू को, तो ये है 2m + 1। ये जो एक्स वाई है
किसके इक्वल है, एल एम के। तो एल एम का वैल्यू कितना है, 5। तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा, इधर आएगा तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। फिर उसके बाद वाई जेड देखते हैं, वाई जेड कितना है, 2p + 2। तो वो जो वाई जेड होगा किसके इक्वल होगा, एम आर के। तो एम आर 8। यहाँ से अगर करेंगे 6, तो p का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3। फिर उसके बाद जो एक्स जेड है, एक्स जेड यानी कि ये कितना है, 7। एक्स जेड जो है वो किसके इक्वल है, एल आर के। तो एल आर कितना है, 2x - 1। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा 7 × 8 यानी कि 4। तो हमको पूछ रहा है एम एक्स पी, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 7, 2 1 9। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इतना है, बी 13, ए 17, बी 13 है, तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab² का वैल्यू निकालिए। आप इस डाटा को देख के बिल्कुल मत घबराइए, ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको याद हो तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab² जो होता है वो फॉर्मूला होता है किसका, a - b के होल क्यूब का। तो बस खत्म, a की जगह 17 है, b की जगह 13 है, इसका होल क्यूब कर दीजिए, यानी 4 का होल क्यूब। तो 4 का होल क्यूब कितना होता है, 64। खत्म। ये नहीं कि इसमें a का वैल्यू पुट करें 17, b का 13, ऐसे नहीं, बिल्कुल आइडेंटिटीज याद रखिए, तुरंत बन जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, फिर समय आपका बहुत लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या, लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 और 15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यहाँ देखे थे कितना अधिक है, 4 अधिक है, लेकिन ये बोल रहा है कि 200 अधिक होना चाहिए, यानी कितना अधिक होना चाहिए, 50। तो सबसे पहले लड़कों की संख्या पूछ रहा था, ये भी 50 गुना होगा, यानी कि 11 × 5 = 55, यानी 550, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। तो देखिए हम लोग ने 25 क्वेश्चंस किया और साथ साथ कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी सीखे, जैसे कि अगर आपके पास सेक थीटा + tan थीटा m दिया हो, या सेक थीटा - tan थीटा m दिया हो, दोनों में से कुछ भी हो तो हमेशा सेक थीटा का जो वैल्यू होता है क्या लिखेंगे आप, 1 + m² / 2m। और भी बहुत सारा ट्रिगो का और कुछ थ्योरम देखे हम लोग सर्कल का। तो इसी तरह से और भी वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को देखते रहेंगे। तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी आपको सुझाव देना हो वो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।